राधे राधे। आज है सोमवार और सावन का ये पहला सोमवार है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। घर का नीचे का सारा ऑलमोस्ट काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ और मैं आ गई थी छत पर थोड़ा सा योगा करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं काम करके कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर मैं आराम से झूले पर बैठती हूँ। तो और छत पर जो है ना बहुत ठंडी हवा चल रही है। देखने में लग रहा है कि धूप है लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो बस ये सुकून के मेरे कुछ पल जो मैंने सुबह सुबह अपनी बिज़ी वाले रूटीन में से चुरा लिए और आराम से मैंने कम से कम 10 मिनट आराम से मैंने झूला झूला होगा। उसके बाद की मैंने अपनी एक्सरसाइज। हमारे घर से जो है ना नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हरियाली वाला इलाका है ये, क्योंकि ये थोड़ा गांव से जुड़ा हुआ इलाका है तो थोड़ी सी हरियाली यहाँ देखने के लिए मिलती है। और बरसात का मौसम में तो थोड़ा अच्छा लगता है छत पर जब मैं आती हूँ। वैसे बहुत कम आना होता है, सुबह ही अपनी एक्सरसाइज योगा करने के लिए आती हूँ, नहीं तो कभी कभार मैं नीचे भी कर लेती हूँ। तो आज तो मैं छत पर आई थी और बहुत अच्छा लगा सच में, योगा करके तो मज़ा आ गया। और मतलब जो खुली हवा में आप एक्सरसाइज योगा करते हो ना तो उसकी बात ही अलग होती है। चाहे कमरे में कर लो लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो आप खुली हवा में करते हो। तो मैं फ्री हो चुकी हूँ और चलिए नीचे चलते हैं। और यहाँ से जो है ना ट्रेन दिखती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आपको अपने वीडियो में ट्रेन दिखाऊंगी। यहाँ से ट्रेन जाती हुई इतनी खूबसूरत लगती है ना, बहुत अच्छी। तो मैं झूले पर बैठे बैठे यहाँ से कई ट्रेनें देख लेती हूँ, आपको भी कभी दिखाऊंगी। ऊपर का और नीचे का झाड़ू पोंछा तो मैंने सुबह ही सुबह लगा लिया था। बेड शीट भी मैंने चेंज कर दी थी लेकिन बस डस्टिंग करना रह गया था, तो बस डस्टिंग ही कर रही हूँ। थोड़ी बहुत धूल है, ज़्यादा धूल नहीं है क्योंकि बरसात में इतनी ज़्यादा धूल नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है धूल। क्योंकि बरसात में नमी वाला मौसम होता है तो धूल आती भी हो तो थोड़ी चिपक जाती होगी, पता नहीं है, लेकिन दिखती कम है, बहुत कम धूल दिख रही है आजकल मुझे। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वही होता है, आदत पड़ जाती है कि इस पर कपड़ा फेरना है, तो बस वही मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। 12 से जब मैंने घर की सेटिंग की थी तो मैंने आपको पूरा घर दिखाया भी नहीं था, इसीलिए मैंने इस कमरे में थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट किया कि ताकि आप पूरा कमरा देख पाओ। पहले जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बस नाइट लैम्प वगैरह जो है ना बढ़ा दी थी मैंने। और नाइट लैम्प अगर आप अपने कमरे में रखते हो ना तो कमरा बहुत सुंदर लगता है। इस कमरे में केवल मैं ही सोती हूँ, पीटू तो अभी अपने अलग वाले रूम में सोता है क्योंकि वो कूलर के बिना नहीं सो सकता। मुझे ना इस सीज़न में कूलर की हवा बिल्कुल नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा उमस होती है। तो मैं जो तूफ़ान वाला पंखा होता है ना उसको लगा कर सोती हूँ, उसमें बहुत अच्छी मुझे नींद आ जाती है। हाँ, गर्मी तो बहुत है लेकिन ठीक है, आ जाती है नींद। जब थक जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ है, मतलब सो जाते हैं। चलिए अब फटाफट मैं नहाती हूँ और नहाकर आप लोगों से मिलूँगी क्योंकि मुझे करनी है पूजा, क्योंकि ये सावन का पहला सोमवार है तो पूजा में जो है ना थोड़ा समय मुझे लगेगा। बरसात का मौसम ना बड़ा अजीब मौसम होता है। आप नहा लो तो तैसे और ना नहाओ तो तैसे। मतलब नहाते ही इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था मेरे को कि मैं पूरा पसीना पसीना हो गई। मेरा चेहरा देखिए एकदम लाल सा हो रहा है गर्मी के कारण। तो बहुत ज़्यादा उमस है हमारे घर में। तो मतलब 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद इतनी तेज़ वाली धूप है। अगर आप धूप में अगर 2 घंटे खड़े हो गए ना वहीं लुढ़क पड़ोगे, मतलब ऐसी हालत है। क्योंकि मैं कल गई थी दोपहर में ऊपर, पता नहीं कुछ काम था, याद नहीं आ रहा। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना, बहुत तेज़ धूप। मतलब ये जो बरसात वाली धूप होती है ना ये बिल्कुल असहनीय होती है। तो फटाफट मैंने जो है ना, मैंने ज़्यादा ही कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वही होता है कि आपको आदत पड़ जाती है मतलब थोड़ा कंफर्ट में रहने की, तो आप नहीं पहन पाते हो। जब पहले ससुराल में रहती थी पूरे परिवार के साथ तो पूरे दिन साड़ी पहनती थी, लेकिन अब तो मुझसे नहीं पहनी जाती। हो सकता है शायद एज के हिसाब से है या फिर आदत छूट गई है, लेकिन अब नहीं पहन पाती। मुझे ना एकदम कंफर्टेबल से कपड़े अच्छे लगते हैं, तो बस वही ना अपना पुराना वाला कॉटन का सूट पहन लिया है और इसी में मुझे थोड़ा सा सही लग रहा था क्योंकि बहुत गर्मी है।
पूजा के बर्तन जो है ना मैं नीचे ही साफ़ करके लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी ऊपर इतनी व्यवस्था नहीं है, केवल ऊपर भगवान जी रखे हुए हैं। और आज जो है ना मुझे शिवलिंग बनाना शुरू करना है आज से। वैसे तो मैं पहले भी बनाती थी, बट आज से जो है ना सावन का सोमवार लग गया है तो मैं शिवलिंग बनाना है। मैं दोनों टाइम शिवलिंग बनाती हूँ। अब आज की वीडियो में केवल सुबह की पूजा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और शाम को कैसे पूजा करती हूँ जिस दिन करूँगी आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी, जिस दिन थोड़ा सा टाइम होगा उस दिन। तो आज थोड़ा सा मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ, ऐसा ज़्यादा हौच पौच नहीं थी मेरे साथ। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ मैं शिवलिंग सुबह की पूजा के। तो सुबह की पूजा कैसे करती हूँ पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से जो है ना समझ में आ जाएगा। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि मनोकामना देखिए भगवान आपको जो देते हैं बहुत सोच समझ कर देते हैं, आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन पूजा पाठ करने से हमारे अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि हम हर परेशानी, हर दुख से, हर तकलीफ़ से जो है ना उससे निबर कर बाहर निकल आते हैं। इसीलिए जो है ना पूजा पाठ की जाती है। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग बना दी है, केवल अकेले शिवलिंग बनाए हैं मैंने। सुबह की पूजा में केवल अकेले शिवलिंग बनाती हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ी सी जाना औच पौच होती है, बेटे के लिए खाना वगैरह बनाना है क्योंकि वो अपनी कोचिंग वगैरह जाएगा। पंडित जी की भी पूजा पाठ होती है, कभी कभी हमारे यहाँ अभिषेक भी होता है। तो सुबह थोड़ा सा ज़्यादा विधि विधान अगर करूँगी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेले काम करने वाली हूँ। हमारे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं है, तो पूरा घर का काम, बहुत बड़ा घर है, पूरी साफ़ सफाई फलाना ठिकाना, मतलब बहुत काम हो जाते हैं। मैं आपको अपने काम नहीं गिना रही हूँ, सच में बहुत काम हो जाते हैं। तो सुबह जो है ना अकेले मैं शिवलिंग बनाती हूँ। अभी कर रही हूँ मैं अपनी ठाकुर जी की पूजा। वैसे तो बेटू भी कभी कभी कर देता है, लेकिन शनिवार इतवार मैं उसको पूजा सौंप देती हूँ कि बेटा तुमको करनी है, वो इसलिए मैं उससे करवाती हूँ। कर तो मैं भी सकती हूँ, पूजा कोई बाहर नहीं होती हमारे लिए, पूजा करने से अच्छा लगता है तो इसलिए उससे करवाती हूँ, ताकि वो जो है ना पूजा पाठ से जुड़ा रहे और पूजा के प्रति, भगवान के प्रति जो एक अपनापन है ना उसके अंदर बना रहे। तो आज तो मेरी टर्न थी पूजा करने की, तो मैंने सभी भगवानों को स्नान करवाया। और ये जो है ना हमारे यहाँ यंत्र है। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आपके यहाँ कौन कौन से यंत्र हैं, तो गणेश यंत्र है, श्री यंत्र है, और बहुत सारे, मैं भी खुद भूल जाती हूँ। कभी आपको विस्तार में बताऊंगी, कभी वीडियो बना दूंगी, लेकिन याद नहीं रहता, बस वही है। तो ये तांबे के यंत्र हैं, बरसात में तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है, एकदम काले पड़ गए हैं। पहले तो मैंने इनको कांच में लगा के रखा हुआ था, लेकिन जब सामान शिफ्ट हुआ ना तो उसमें से ही सब कुछ निकल गए थे। अभी करूँगी, दिवाली पर हो सका तो इनको अच्छे से फ्रेम करवा दूँगी। फ्रेम करवाने से होता है कि मतलब काले नहीं पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना नर्मदेश्वर को स्नान करवा रही हूँ मैं। नर्मदेश्वर हमारे यहाँ बहुत पुराने हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आपने कहाँ से लिए, तो मुझे खुद नहीं पता। जब मैं अपने ससुराल में मैं ब्याह कर आई ना, तब से मैं इनको देख रही हूँ, तो मुझे खुद नहीं पता। पंडित जी से भी मैंने पूछा कि आपने ये कहाँ से लिए, तो पंडित जी ने भी मुझे बताया कि उनके आश्रम में एक बाबा जो है ना पूजा किया करते थे, तो उनके ही ये पूरे भगवान हैं। उनकी जो है ना डेथ हो गई थी, तो उनके बाद जो है ना पंडित जी ने सारी पूजा संभाल ली थी। तो हमने तो बस लक्ष्मी जी गणेश जी लिए हैं, और भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी हमें किसी ने दिए थे। और वैसे हमने कुछ नहीं ख़रीदा, क्योंकि भगवान को कभी ख़रीदा नहीं जाता, जो भी प्रेम से मिला है सब इधर उधर से ही मिला है, हमने नहीं लिए हैं। बस यहाँ पर हो रही है भगवान सुबह की आरती। आप सभी हमारे साथ आरती में शामिल हो जाइए। और हाँ, यहाँ पर पूजा करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ। वैसे नीचे का जो सेटअप था ना बहुत अच्छा था, मतलब देखने में बहुत अच्छा लुक लगता था, लेकिन जो पूजा करने में जो संतुष्टि मुझे यहाँ मिलती है वो मुझे नीचे कभी मिली ही नहीं। आपको दिल की बात शेयर कर रही हूँ। जो खुली हुई रोशनी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो है ना रोशनी बहुत आती है ऊपर, क्योंकि इधर भी सामने भी खिड़की है, ऊपर बहुत बड़ा जाल है, तो बहुत अच्छी रोशनी आती है। बैठकर आराम से मैं पूजा करती हूँ, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब दिखावे के लिए आप ये फर्नीचर लगवा लो, वो लगवा लो, लेकिन जो सुकून वाली चीज़ होती है ना उसकी बात ही अलग है। यहाँ पर मैंने ऊपर ही पूजा की थाली निकाल लगा के लेकर आ गई हूँ नीचे। सुबह की पूजा जो है ना मैं करती हूँ समी ब्रश के नीचे। घर से निकलते हुए दाहिनी तरफ जो है ना समी का ब्रश लगाया जाता है। और समी का ब्रश अगर आप अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं तो कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं आपको नहीं होती। भगवान न करे किसी को ये दिन देखना पड़े, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले जो है ना जीते जी नरक दिखा देते हैं। तो आप लगा सकते हैं अपने घर में, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। लो मेंटेनेंस पेड़ है, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो समी के
के ब्रश के नीचे ही मैं शिवलिंग को बेलपत्र के नीचे मैंने विराजमान कर दिया है। सबसे पहले मैंने गंगाजल चढ़ाया, उसके बाद मैंने कच्चा दूध चढ़ाया है। मैं ज़्यादातर कच्चा दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाती हूँ, क्योंकि ये जो है ना सभी सुखों को देने वाला होता है। वैसे अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग तरीके से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। अगर आपके शत्रु बहुत होते हैं तो आप सरसों के तेल से करना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप मुझे बता देना कि आपकी कोई खास मनोकामना है, तो मैं आपको बता दूंगी कि आप सावन में जो है ना उन सारी चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बारे में बाद मैंने कलावा रूपी वस्त्र चढ़ा दिया, थोड़ा सा चंदन लगा दिया, चावल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए। और बेलपत्र आज मेरे घर में नहीं थे, क्योंकि कोई लाने वाला ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, बहुत मुश्किल से बेलपत्र मिलते हैं सावन में, तो बहुत दिक्कत होती है, सच बताऊं बहुत। तो मैं तो 3-4 दिन पहले ही लेकर आ गई थी, तो वही बेलपत्र मैंने चढ़ा दिए हैं। समी, थोड़ी सी समी लेकर समी चढ़ा दी है। बस ये मेरी सादा सिंपल पूजा है, यही करती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती, क्योंकि गृहस्थी में थोड़ा सा मुश्किल जो है ना हो जाता है। केले का मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है, थोड़ी सी मिश्री का भी भोग लगा देती हूँ। इसके बाद बस मैं आरती करूँगी। और ये होती है मेरी सुबह की सावन की पूजा। पूरे सावन के महीने जो है ना मैं ऐसे ही सुबह पूजा करने वाली हूँ, चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो। तो रोज़ मैं सुबह ऐसे ही पूजा करने वाली हूँ। शाम को मैं कैसे पूजा करती हूँ, इसका भी वीडियो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। मैं सुबह काम करते करते इतना लेट हो जाती हूँ कि मंदिर तो मैं सुबह सुबह नहीं जा पाती, लेकिन हाँ शाम को मैं मंदिर ज़रूर जाऊँगी और इस पर वीडियो भी बनाऊँगी कि क्या क्या प्रोसेस रहती है। चलिए वीडियो का ही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। पूजा करने के बाद फिर मैं कुछ खा लेती हूँ, और व्रत जो है ना हर सोमवार को मैं करती ही करती हूँ। तो बस इस तरह से रहता है। एक टाइम खाना खाती हूँ मैं व्रत में, क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर तक मैं बिना नमक के नहीं रह सकती, तो मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार करती हूँ। इसके बाद जो है ना समी ब्रश के नीचे ही मैंने थोड़े से चावल चढ़ाकर यहीं पर इसमें जो है ना विसर्जन कर दिया है। राधे राधे, जय श्री राधे।